हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया है। तो बच्चों, हम लेके चल रहे थे क्लास 9 का परीक्षा अध्ययन प्रश्न बैंक करवा रहा था, जिसमें से हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 2 चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट कर लिए हैं? एक है जीवन की मूलभूत इकाई, है ना, और दूसरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है टिश्यू ऊतक किया। आज हम जो नया चैप्टर लेके चल रहे हैं उसका नाम है जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, यानी जैसे कुछ चैप्टर नाम से है ना, क्या है? जीवों में विविधता। ठीक है, तो चलिए जीवों में विविधता हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको, जैसे आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव जो है तो आपके बुक में दिया हुआ है, यानी जो प्रश्न बैंक आपको दिया गया है, प्रोवाइड कराया गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है। हम उसके क्वेश्चन आंसर बस करवा रहे हैं आपको। क्वेश्चन आंसर में इसमें जो आपको दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का इससे आएगा। इस चैप्टर से कितने अंक का आएगा? 4 अंक का। 4 अंक का क्वेश्चन आएगा, बाकी क्या आ जाएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, जो 4 अंक के क्वेश्चन आएगा, 4 अंक के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 1, क्या है? प्रश्न क्रमांक 1, क्वेश्चन का नाम है R.H. व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए। क्या क्वेश्चन है? R.H. व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारों को स्पष्ट कीजिए, यानी जो 5 जगत वर्गीकरण है उसको किन किन आधारों पर जो R.H. व्हिटकर ने है वह क्लासिफिकेशन किया या वर्गीकरण किया है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कि R.H. व्हिटकर है कौन। R.H. व्हिटेकर है कौन? तो जो R.H. व्हिटेकर है उत्तर, R.H. जो व्हिटेकर हैं ये 5 जगत वर्गीकरण के क्या है? पिताजी हैं। 5 जगत वर्गीकरण के पिताजी कौन है? R.H. व्हिटेकर। यानी 5 जगत वर्गीकरण की खोज किसने किया था? R.H. व्हिटेकर ने किया, है ना। तो 5 जगत वर्गीकरण के पिताजी कौन है? R.H. व्हिटेकर। ठीक है, R.H. व्हिटेकर। ये क्या है? 5 जगत वर्गीकरण के जनक हैं। जनक को क्या बोलते हैं? हिंदी में पिताजी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चलिए देखो, ठीक है। तब इन्होंने 5 जगत कौन कौन से दिए, पहले हम उनको देखते हैं। इन्होंने 5 जगत दिया, उनके नाम ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने पढ़ाया के डाल चुका हूँ क्वेश्चन को, ये फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या? पहला है मोनेरा। क्या है? मोरेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है फंजाई। चौथा है पादप या प्लांटी। क्या है? प्लांटी। और 5वां क्या है? एनिमैलिया या जंतु जिसको बोलते हैं। तो ये पादप जगत और जंतु जगत ये अलग ही कैटेगरी है, इनका अलग ही एक चैप्टर है। जंतु जगत अलग है और पादप जगत अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। पहली बात तो हम देखेंगे कि इनको किन आधार पर, किन बेसिस पे, किसके आधार पर इनको क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे चाहे इनको समझने से पहले मैं आपके डेली लाइफ में समझाते हैं। मान लीजिए एक 11th का स्टूडेंट है, एक 12th का स्टूडेंट है, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट है 11th का, एक आर्ट का है। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले में जो होगा तो वो 4-5 सब्जेक्ट पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? 5 सब्जेक्ट। बायो भी पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा,
हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, लेकिन आर्ट वाले क्या में अलग अलग सब्जेक्ट होगा, है ना। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश होगी, है ना। 5 सब्जेक्ट तो ये भी पढ़ रहा है, लेकिन इसमें 2 सब्जेक्ट दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, लेकिन 3 सब्जेक्ट क्या है, चेंज है, अलग अलग है। उसी तरह इन जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जो हैं, इनको भी कैरेक्टर के आधार पर क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। इनको उनके गुणों के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से गुण हैं जिनके आधार पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहला हमारा क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इनको हम थोड़ा लाइन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो थोड़ा हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आप भी ऐसे चार्ट के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में आप भी बनाएंगे, जिससे आपको क्या हो, पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। ये हो गए, ठीक है। 5 कॉलम 6 कॉलम हमने बना दिया। चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पे क्या, किसके आधार पर, लक्षण। हम लक्षण देखेंगे, कैरेक्टर के आधार पर हमें क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। तो पहला जो होता है सेल टाइप, पहला क्या होता है, सेल टाइप। सेल टाइप का मतलब क्या होता है, कोशिका प्रकार। क्या, कोशिका प्रकार, ठीक है, सेल टाइप। तो यदि आप पढ़े हो सेल, कोशिका पढ़े हो, चैप्टर पढ़े हो, तो कोशिका जो होती है 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें से जो मोनेरा जगत होता है, तो इसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कैसी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने भी हैं सभी में क्या पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक। क्या पाए जाएंगी, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसमें भी क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक। इसमें भी क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें भी क्या पाया जाएगा, यूकैरियोटिक। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। यानी जो मोनेरा जगत है, सिर्फ और सिर्फ उसमें कौन सी कोशिका सेल टाइप पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। बाकी जो 4 कैरेक्टर हैं, यानी जो 4 वर्ग हैं, तो उनमें क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या आता है, काय संरचना। काय संरचना, काय संरचना का मतलब कैसा होता है, इनका शरीर कैसा बना है। आपने सुना होगा, जैसी काया वैसी माया, एक डायलॉग सुना होगा। या कि आपने ये सुना होगा कि माटी का क्या, एक डायलॉग है ना, माटी का शरीर है, माटी में मिल जाने वाला है ना। तो जो हमारा शरीर है, तो किसमें है, अलग अलग टाइप्स के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पे जो कोशिका, काय का मतलब होता है शारीरिक संरचना। तो चलिए देखते हैं काय संरचना का जो होता है। तो यहाँ पे जो मोनेरा होता है, ये कैसा होता है, एक कोशिकी होता है। कैसा होता है, एक कोशिकी होता है। जो प्रोटिस्टा होता है, ये भी क्या होता है, एक कोशिकी होता है, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं। कैसे होते हैं,
बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। काय संरचना बहुकोशिकीय। लेकिन इनमें के पादप हैं तो इनमें क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? कोशिका। हाँ देखो, पादप है तो इनमें क्या पाया जाएगा? बहुकोशिकीय हैं, लेकिन इसमें क्या पाया जाएगा? जड़, तना, पत्ती पाया जाएगा, है ना। तो इनका जो पादप का शरीर जो होता है, इनका पादप का शरीर कैसा होता है? डिवाइडेड होता है। कैसा होता है? डिवाइडेड होता है। किसमें किसमें उपस्थित होता है? जड़, तना, पत्ती। ठीक है, या कि इसमें ये नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो, कोशिका पाया जाता है, कोशिका पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है, और क्या जाता है? ऊतक, तंत्र पाया जाता है, और अंग पाया जाता है। यही पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है। ठीक है, फिर इनका क्या होता है? इनमें क्या पाया जाता है? ऊतक पाया जाता है, अंग पाया जाता है, अंग तंत्र पाया जाता है। तो इनका शरीर कैसा है? अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब होता है ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब ये भी होते हैं, बहुकोशिकीय ये भी होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। फिर अगला क्या होता है? कोशिका भित्ति। थर्ड पॉइंट क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इनमें क्या पाई जाती है? पाई जाती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। पाई जाएगी कि नहीं? उपस्थित होती है। ठीक है, अब किस प्रकार के पाई जाती है वो अलग अलग है। पॉलीसैकेराइड की पाई जाती है, गैलेक्टोज की पाई जाती है, अलग अलग टाइप्स की पाई जाती है। ठीक है, इनमें भी क्या पाई जाती है? उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। फंजाई में भी क्या होती है? उपस्थित होती है। इसमें भी क्या पाई जाती है? उपस्थित होती है। लेकिन जो एनिमेलिया है इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। समझ में आया कि नहीं आया? झिल्ली, कोशिका, झिल्ली, कोशिका, झिल्ली। फोर्थ पॉइंट क्या है? कोशिका, झिल्ली, कोशिका, झिल्ली। कोशिका झिल्ली सब में क्या होगी? अनुपस्थित होगी। क्या होगी? अनुपस्थित होगी। अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित। ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देख लेना। अनुपस्थित। और एनिमेलिया में क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। उपस्थित क्या है? उपस्थित है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? प्रेजेंट होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इधर देखो, इधर बोर्ड पे। इतना समझ में आया? फोर्थ पॉइंट समझ में आया? फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? पोषण। अब इसमें आपको समझने वाली बात है कि जब एक कोशिका है ना तो किसी प्रकार के ऑर्गन है ना किसी प्रकार के अंग है, तो ये कैसे होंगे? स्वापोषी होंगे। स्वापोषी होंगे। स्वापोषी, परपोषी और परजीवी। परजीवी, परजीवी का मतलब होता है बहुत से रेयर, बहुत कम होते हैं जो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ये भी क्या होते हैं? स्वापोषी होते हैं, परपोषी होता है, और क्या होता है? परजीवी होता है।
लेकिन यहाँ पे ये जो फंजाई होता है तो ये हमेशा पूरे जीवन भर का भिखारी होता है। कैसा होता है? जीवन भर का भिखारी होता है। भिखारी क्या करता है? खुद तो काम करता नहीं है, क्या करता है? दूसरे से भीख मांगता है। किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना। सिर्फ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, रिलेट करके पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। तो यहाँ पे इसको फंजाई क्या होता है? भिखारी क्यों होता है? इसको हमने भिखारी क्यों बोला? क्योंकि ये हमेशा और हमेशा भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, यानी किसी दूसरे के शरीर पे रहकर ये क्या करता है? पोषण करता है। यानी ये हमेशा और हमेशा कैसा होता है? परजीवी होता है। कैसा होता है? परजीवी होता है, यानी हमेशा और हमेशा किसी दूसरे के शरीर पर ही रहकर क्या करता है? पोषण करता है। जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ हो गया, मच्छर मलेरिया वाला जो जीवाणु है आपके शरीर में पहुंच जाए तो आपको नष्ट कर देगा, लेकिन खुद नष्ट नहीं होगा। इसी तरह क्या होता है? फंजाई होता है। ये भी एक तरह का परजीवी है। जिस पौधे में यह पहुंच जाएगा उस पौधे को यह नष्ट कर देगा, लेकिन खुद नहीं मरेगा। ऐसा है ये। इस कारण से हमने इसको क्या बोला? भिखारी, जिससे आपको लाइफ टाइम याद रहे। भिखारी क्यों है? क्योंकि इसको प्लांट की कैटेगरी, ना तो प्लांट मान सकते ना मोनेरा, इसको अलग ही कैटेगरी प्रदान की गई, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इस कारण से ये क्या होता है? परजीवी होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की किसी प्रकार की सिस्टम नहीं पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण करने का सिस्टम ही गायब है। इस कारण से ये क्या है? भिखारी है। समझ में आना चाहिए, चमकना चाहिए। फिर पादप कैसा होता है? स्वापोषी होता है। कैसा होता है? स्वापोषी। फिर एनिमेलिया क्या होता है? परपोषी। जरा अपने को देखो, आप भी भिखारी हो। क्या हो? भिखारी हो। भिखारी कैसे हो? तुम ऐसे भिखारी नहीं हो, तुम किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करते हो। जैसे पादप हो गए, जंतु हो गए, उन्हीं से पे, है ना। क्या हो गए? पादप हो गए, जंतु हो गए, है ना। उनसे क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप क्या हो गए? परपोषी हो गए। क्या हो गए? परपोषी हुए। क्या हो गए? परपोषी हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चमकना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनन, रिप्रोडक्शन। 6 पॉइंट क्या है? जनन। तो जनन कैसा होता है इनमें कैसा होता है? विखंडन द्वारा। कैसा होता है? विखंडन द्वारा। कैसा होता है? विखंडन द्वारा या संयुग्मन द्वारा। कैसा होता है? संयुग्मन। संयुग्मन, संयुग्मन। इसमें क्या होता है? संयुग्मन द्वारा होता है। इसमें भी क्या होता है? संयुग्मन द्वारा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? निषेचन होता है। कैसा होता है? अलैंगिक, अलैंगिक होता है। कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें क्या होता है? लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों होता है। वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों होता है। इसमें केवल क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? फिनिश हो गया। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, पहला क्या? RH विटेकर। इनको क्या कहा जाता है? 5 जगत वर्गीकरण के पिताजी बोलते हैं, यानी पिताजी मतलब जनक। इन्होंने क्या किया? संसार में उपस्थित समस्त पादप एवं जंतुओं को कितने कैटेगरी में बांट दिया? 5 कैटेगरी में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है। इन्होंने मोनेरा को अलग कैटेगरी में रखा, प्रोटिस्टा को अलग में रखा, फंजाई को अलग में रखा, प्लांटी को अलग में रखा, एनिमेलिया को अलग में रखा। ठीक है। इनको कैरेक्टर के अनुसार पर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। फिर हम जैसे यदि कैरेक्टर की बात करते हैं तो पहला आता है हमारा कोशिका प्रकार। तो कोशिका प्रकार जो मोनेरा को होता है तो प्रोकैरियोटिक। सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक 2 ही प्रकार के पाए जाएंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है तो ओनली सिर्फ किस में पाई जाएगी? मोनेरा जगत में। किस में पाई जाएगी? मोनेरा। मोनेरा के अलावा किसी में भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन तीनों में चारों में क्या पाई जाएंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका। कैसे पाई जाएगी? यूकैरियोटिक। फिर हम काय संरचना की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, यूनिसेल्युलर होता है।
फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। फिर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति क्या होती है? मोनेरा में भी उपस्थित होता है, प्रोटेस्टा में उपस्थित होता है, फंजाई में उपस्थित होता है, प्लांटी में उपस्थित होता है, लेकिन एनिमेलिया में अनुपस्थित होता है। यदि आप में, हम में यदि कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो जैसे हो ऐसे ही रह जाओगे, जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर हम आ जाते हैं कोशिका झिल्ली पे। तो कोशिका झिल्ली जो होती है सभी में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ओनली उपस्थित किस में होती है? एनिमेलियम। बेटा कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होता है। सेल मेम्ब्रेन अलग, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अलग है, कोशिका द्रव्य झिल्ली अलग है और कोशिका झिल्ली अलग है, ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म के चारों ओर, कोशिका द्रव्य के चारों ओर पाई जाने वाली जो सेल होगी उसको हम बोलेंगे सेल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और जो कोशिका के चारों ओर पाई जाएगी तो कोशिका झिल्ली। ठीक है, अगला क्या है? पोषण। पोषण क्या होता है? स्वापोषी, परपोषी, परजीवी। स्वापोषी, परपोषी, परजीवी। लेकिन फंजाई क्या होता है? भिखारी होता है। ये क्या होता है? परजीवी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। प्लांटी क्या होता है? स्वपोषी होता है। एनिमेलिया क्या होता है? परपोषी होता है। फिर हम बात करते हैं किसका? जनन की। तो जनन जो मोनेरा में होता है संयुग्मन द्वारा होता है, प्रोटेस्टा में संयुग्मन द्वारा होता है, फंजाई में अलैंगिक होता है, प्लांटी में लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, और एनिमेलिया में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया। लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। लिख लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जगत मोनेरा या प्रोटेस्टा के 4 लक्षण लिखिए। मोनेरा या प्रोटेस्टा के 4 लक्षण लिखना है, 4 कैरेक्टर लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, पहला क्या? पहला क्वेश्चन सेकंड, उत्तर नंबर 2। क्या क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, उत्तर 2 किसका? मोनेरा का, मोनेरा और प्रोटेस्टा। तो पहले हम किसके देखेंगे? मोनेरा के लक्षण, मोनेरा के लक्षण। ठीक है, मोनेरा जगत के लक्षण। चलेगा, मोनेरा के लक्षण। चलिए देखते हैं मोनेरा के लक्षण क्या है। क्या मोनेरा के लक्षण है? पहला, यह प्रोकैरियोटिक यह एक कोश की, यह एक कोशिकीय, यह एक कोशिकी एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक कोशिकी एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट क्या है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अगला पॉइंट क्या है, इनमें पोषण स्वपोषी, परपोषी एवं परजीवी होता है। कैसा होता है, स्वपोषी, परपोषी एवं परजीवी होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इनमें जनन संयुग्मन विधि द्वारा होता है। कैसा होता है, संयुग्मन विधि द्वारा होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। पहला क्या है, यह है एक कोश की प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इनमें पोषण स्वपोषी, परपोषी, परजीवी विधि द्वारा होता है। इनमें जनन संयुग्मन विधि द्वारा होता है। कितना समझ में आया? ये किसके कैरेक्टर हो गए, मोनेरा के। अगला क्या है, प्रोटिस्टा के। चलिए प्रोटिस्टा के देखते हैं। ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के लक्षण, प्रोटिस्टा जगत के, चलिए देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के 4 लक्षण हम आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है, यह है एक कोशिकीय, यह एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। यह एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है? दूसरा, इनमें कोशिका भित्ति एवं कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है। यहाँ पे कोशिका भित्ति होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अगला थर्ड पॉइंट, इनमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। इनमें कोशिका झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इनमें पोषण स्वपोषी, परपोषी एवं परजीवी प्रकार का होता है। ठीक है। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या आ रहा, यह एक कोश की यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इनमें अनुपस्थित होती है। इनमें पोषण स्वपोषी, परपोषी एवं परजीवी प्रकार का होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो लिख लो। दोनों के लक्षण आपको लिखने को आया था। क्वेश्चन नंबर 2 में था, किसके लक्षण लिखना था, मोनेरा और प्रोटिस्टा के 4 लिखना था। क्या लिखना था, लक्षण लिखना था। वो हमने बता दिया। ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कवक जगत के
4 लक्षण लिखिए। किसके लक्षण लिखना है? कवक के 4 लक्षण। चलिए देखते हैं कवक। तो इसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए देखते हैं क्या फंजाई कवक। तो चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, कवक के लक्षण। कवक के लक्षण, पहला पॉइंट कवक का कैरेक्टर। कवक को हम और क्या बोलते हैं? फंजाई। कवक को हम क्या बोलते हैं? फंजाई। भौजाई नहीं, फंजाई। ठीक है, पता चला कि तुम भौजाई पढ़ लो। क्या पढ़ना है? फंजाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कवक या फंजाई के लक्षण। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? यह है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। यह है बहु। भौजाई को क्या बोलते हैं? बहु। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, तो मत समझ लेना क्यों है। तो यहाँ पे यह बहुकोशिकीय कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोश की यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यह मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? यह सड़ी गली वस्तुओं से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब सड़ी गली वस्तुएं, जैसे जो आपके घर में सड़ जाता है, जैसे ब्रेड हो गया खराब हो गया, आटा हो गया खराब हो गया, तो उनसे ये क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? यह है परजीवी। परजीविता। परजीविता, या कि यह परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। मतलब किसी दूसरे के शरीर में रहकर क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति, ध्यान रखना, काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? काइटिन। काइटिन को आपको क्या करना है? याद करके रखना है। काइटिन। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगला, जब ये इनमें कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी, या क्या होते हैं? परजीवी या परपोषी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जिसके 4 कैरेक्टर हो गए। यह क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, बहुकोश की यूकैरियोटिक होते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं। यह क्या होते हैं? परजीवी या परपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो ये 4 कैरेक्टर किसके हो गए? फंजाई के, कवक के। समझ में आया कि नहीं आया? इधर बोर्ड पे, इधर देखो। कहाँ फोन चालू कर दोगे गायब? इधर देखो। चलो देखो, पहला क्या है? यह बहुकोश की यूकैरियोटिक होते हैं। फिर ये क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। फिर ये क्या होते हैं? परजीवी एवं परपोषी होते हैं। फिर क्या होते हैं? इनकी कोशिका भित्ति कैसी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। 4 कैरेक्टर हो गए कि नहीं हो गए? आ गए। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 3rd नंबर का क्वेश्चन था। कौन सा नंबर का था? 3rd क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम पार्ट 1 में इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd तक। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोटा छोटा पार्ट करके आपको बता रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और वीडियो को शेयर करते रहें।